during the Congress governments of the past, by policy it was discouraged, क्योंकि बहुत अच्छा उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कांग्रेस की तरफ से कभी भी उन सरकारों में 60-70 वर्षों की सरकारों में कभी भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं आनी चाहिए जो कि उनका इस तरह का माइंडसेट होता था। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इसको चेंज किया, मेक इन इंडिया लॉन्च किया। मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग को डिस्करेज करते थे, उन सबको हटाया। करीब करीब 20,000 से ज़्यादा रेगुलेशंस हटाए गए, 20,000 से ज़्यादा कंप्लायंसेस, टू बी टेक्निकली करेक्ट, 20,000 से ज़्यादा कंप्लायंसेस हटाई गई हैं। करीब 1,500 से ज़्यादा आर्केइक लॉज हटाई। इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन किया कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं प्रोडक्शन में, जॉब क्रिएशन में, उन सबको सॉल्व किया। PLI जैसी स्कीम लेके आए, डिज़ाइन के लिए इनपुट्स दिए, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव्स दिए, कोर्स क्यूरिकुलम में चेंज किया, स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया लेके आए। तो एक तरीके से पूरा जो बुके बनाया जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिले, मैन्युफैक्चरिंग से रोजगार क्रिएट हो। जैसा अभी आपने देखा रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में केवल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण, PLI की एक स्कीम के कारण 5 लाख एक्स्ट्रा जॉब्स क्रिएट हुए। सर, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है सत्ता पक्ष पे कि सरकार जितने चल रहा है उसको रोजगार के अवसर उतने पैदा नहीं किए जितने वो कर सकता था। बनस्पत जिन राज्यों में उनकी सरकारें रही हैं वहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़े हैं। तो उस पर सर आपको क्या कहना है? की बात करें, केवल मोबाइल फोन के कारण, सरकार की नीतियों के कारण 5 लाख नया रोजगार उत्पन्न हुआ। अगर आप डेटा देखोगे जो कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, मतलब इनफॉर्मल तो उससे भी बहुत बड़ी संख्या में होता है। नेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टुडे आर ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 14 लाख पर मंथ, 14 लाख पर मंथ, राइट। तो ऐसा नहीं है। देखो, जब 2014 में जिम्मेदारी संभाली मोदी जी ने, तब पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर एकदम बुरी तरह से बुरी हालत में रखा हुआ था। बैंक्स की हालत कैसी करके रखी थी उससे पहले की UPA सरकार ने, हम सब जानते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का बेस होता है। इसके अलावा ओवरऑल देश में इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि UPA के टाइम में जिस तरह के घोटाले, करप्शन, स्कैंडल्स, स्कैम्स जो हो रहे थे, उसके कारण देश की साख गिर गई थी। मोदी जी ने आके उसको एकदम पूरा क्लीन अप किया। इन सब के कारण जो फिर बीच में 2 साल कोविड के भी गए, तब इसके बावजूद भी आज बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट के साथ इकॉनमी बढ़ रही है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। सर, ये चाइनीज गैजेट्स की जो यहाँ पर आयात हो रहा है, स्पेशली मोबाइल के सेगमेंट में, तो इसको रोकने के लिए क्या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी? मोबाइल में भारत में जितने उपयोग हो रहे हैं मोबाइल फोन्स, उसका 99.2% भारत में बन रहा है। रुको तो एक सेकेंड, एक एक करके ना। आप एक सेकंड रुको, एक एक करके इसको। आपकी तरफ से कुछ नहीं? आपकी तरफ साइबर क्राइम के मामले में लगातार, साइबर क्राइम में बहुत अच्छी एक्टिविटी है अभी। बहुत ही फोकस था वो साइबर क्राइम के ऊपर अटैक करने के लिए, और रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे आए। साइबर क्राइम में जो ग्रोथ रेट हो रही थी साइबर फ्रॉड्स में, वो ग्रोथ रेट खत्म हुई है। अब वो इतना प्रेशर बन गया है, जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर बन गया है कि आगे आने वाले महीनों में सब्सटैंशियली रिड्यूस हो रहा है। इसका एग्जैक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को डीएक्टिवेट